नमस्कार, खबरें जारी है। मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। आपके मुद्दे में बात करेंगे आस्था के साथ साथ व्यवस्था की। इस कोरोना के बीच सावन में लोगों की आस्था के साथ साथ व्यवस्था को मैनेज करना प्रशासन के लिए, सरकारों के लिए एक बड़ी चुनौती है। संक्रमण को देखते हुए गाइडलाइन तो जारी की गई, लेकिन उसे अंजाम तक पहुंचाना इतना आसान भी नहीं है। हालांकि ये हम सबको समझना होगा, कोरोना को हराना हम सभी की बराबर जिम्मेदारी है। ऐसे में सावधानी बेहद जरूरी है। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे तमाम खास लोगों के साथ, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। श्रावण महीना 25 जुलाई से शुरू हो रहा है। आकर्षक साज सज्जा कर मंदिरों को सजाया जा रहा है, लेकिन कोरोना संक्रमण की चुनौती बरकरार है। ऐसे में कोरोना काल और तीसरी लहर की आशंका के बीच प्रशासन के सामने आस्था के साथ साथ व्यवस्था को मैनेज करना बड़ी चुनौती है, जिसे देखते हुए कई सख्त फैसले लिए गए हैं। महाकाल के दरबार में भी भक्तों के लिए नई गाइडलाइन का ऐलान किया गया है। इस बार सावन में कई बदलाव देखने को मिलेंगे। सवारी में श्रद्धालु की एंट्री पूरी तरह से बैन रहेगी। भजन मंडली, बैंड और अखाड़ों के शामिल होने पर भी प्रतिबंध है। कांवड़ यात्रियों को प्रवेश नहीं मिलेगा। सवारी का मार्ग भी बदल दिया गया है। अब महाकाल मंदिर, बड़ा गणेश मंदिर, हर सिद्धि माता मंदिर चौराहा, शिप्रा नदी सवारी मार्ग रहेगा। 26 जुलाई को पहली सवारी निकाली जाएगी। 6 सितंबर को आखिरी सवारी निकलेगी। प्रदेश के तमाम मंदिरों में ऐसे ही सख्ती देखने को मिलेगी। हालांकि राहत की बात यह है कि संक्रमण काबू में है। आंकड़ों पर नजर डालें तो 23 जुलाई को 11 नए मरीज मिले। एक्टिव केस 172 प्रदेश भर में रहे और पॉजिटिविटी दर 0.01% रही। 22 जुलाई को 17 नए केस मिले। एक्टिव मरीजों की संख्या 185 हो गई और पॉजिटिविटी रेट 0.02% हो गया। 21 जुलाई को 15 नए केस मिले थे। एक्टिव केस 185 रहे और संक्रमण दर 0.01% रही। 20 जुलाई को 19 मामले सामने आए थे। इस दौरान एक्टिव केस 190 थे और 0.02% संक्रमण दर थी। 19 जुलाई को 12 नए केस आए थे। एक्टिव केस 202 थे और संक्रमण दर 0.01% थी। प्रदेश में हालात भले ही काबू में हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोरोना के खतरे को देखते हुए जो बंदिशें लगाई गई हैं, उसका पालन करना हम सबकी जिम्मेदारी है, क्योंकि तीसरी लहर की आशंका अभी भी जताई जा रही है। ऐसे में थोड़ी सी लापरवाही भारी पड़ सकती है। टीम न्यूज़ स्टेट। और इस अहम मुद्दे पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जुड़ गए हैं। खास एक मेहमान और है आज हमारे साथ, ट्रस्टी हैं नेवरी मंदिर भोपाल से मनीष श्रीवास्तव जी। बहुत स्वागत है आप दोनों लोगों का। पॉलिटिकल गेस्ट में हमारे साथ मौजूद हैं धैर्यवर्धन शर्मा जी, आप बीजेपी प्रवक्ता हैं। कांग्रेस की तरफ से आनंद तारण जी आज हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का भी बहुत स्वागत है। शुरुआत धैर्यवर्धन शर्मा जी आप ही से, क्योंकि आप ही की पार्टी की सरकार इस वक्त प्रदेश और देश में है। सावन का महीना शुरू हो रहा है और सावन में अब सरकार के सामने, शासन के सामने नई चुनौतियां भी होने को लेकर है, क्योंकि आस्था के साथ, आस्था के बीच कैसे व्यवस्थाओं को आप बहुत नॉर्मल कर पाएंगे, कितनी बड़ी ये चुनौती आप मान रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने इस ज्वलंत विषय पर और मानवीय पक्ष को ध्यान में रखते हुए इस विषय को डिबेट के लिए चुना है। हृदय की गहराइयों से आपका और आपके न्यूज चैनल का आभार। बहुत शुक्रिया। यह सच है कि केवल प्रशासन के डंडे पर व्यवस्था कायम नहीं की जाती। अब एक बहुसंख्यक तबका इस देश का पढ़ा लिखा है, कानून की समझ रखता है और उससे भी बड़ी बात है अपने स्वास्थ्य की समझ रखता है। तो यह एक सामूहिक प्रयास होते हैं कि हम कैसे कानून व्यवस्था का पालन करें, कैसे व्यवस्था को कायम रखें। राज्य सरकार के अपने निर्देश हैं, पुलिस विभाग उस पर चेकिंग पॉइंट्स भी प्रारंभ कर दिए नए सिरे से। और सावन के महीने में जो भी दिशा निर्देश उनको गृह मंत्रालय के द्वारा मिले हैं कोविड के दृष्टिगत, उन सब का वो पालन करेंगे। लोगों में भी समझ है। हाँ, तमाम तबका ऐसा भी है जिसने मास्क से तौबा कर लिया, ये चिंता का विषय है। और ऐसे लोग मटिया मेट कराने में 2 मिनट भी नहीं लगाते। कहते ना, किए कराए पे पानी फेर देना। बिल्कुल, शायद कहावत ऐसे लोगों के लिए बनी है, क्योंकि आज मध्य प्रदेश में यह संक्रमण नियंत्रण में है, जैसा कि आप अभी फिगर्स बता ही रहे। लोगों में भी राहत है
पर मध्य प्रदेश के मुझे लग हालात रहा है- बहुत बेहतर हैं बाकी जगहों से। जी, पर मुझे लग रहा है कि हालात बेहतर तभी रह पाएंगे कि जब ये सावन का महीना है और भोले बाबा के भक्त भोले बाबा की भक्ति करें, पर संयम के साथ करें, मर्यादा के साथ करें। भगवान भोलेनाथ ने भी वो नीलकंठ तब कहलाया जब उन्होंने विष धारण किया, तो कम से कम उनके भक्त लोग भी, मैं इस चैनल से प्रार्थना करूंगा कि सरकार के नियम रूपी जो कड़वा घूंट है, जो उनको शायद बंधन अच्छा नहीं लग रहा हो, इसके बाद भी धारण करें, मेहरबानी करें। सरकार तो प्रयास करेगी और ठीक। मुझे विश्वास है कि धार्मिक परंपराओं का पालन भी होगा, संख्या भी सीमित होगी और सब कुछ नियंत्रण में रहेगा। आस्था के बीच में, लेकिन कोरोना के मद्देनजर जो व्यवस्था की गई है वो कैसे नॉर्मल रहे। एक रिएक्शन इस पर प्लीज जरा दे दें धैर्यवर्धन शर्मा जी, बाकी और गेस्ट के पास फिर जाएंगे। सरकार की तरफ से लक्ष्य रखा गया था कि जल्द से जल्द वैक्सीनेशन हो, कम से कम एक डोज तो लोगों को मिल ही जाए इस तीसरी लहर के आने से पहले। लेकिन वैक्सीनेशन को लेकर जो रफ्तार है उसके आंकड़े को लगातार हम एनालिसिस कर रहे हैं। अगस्त के आखिर हफ्ते में जो एक्सपर्ट है वो बता रहे हैं कि तीसरी लहर आ सकती है, लेकिन अभी तक पहला डोज जो है, इस रफ्तार से भी अगर वैक्सीनेशन हुआ तो पहला डोज भी सितंबर के बाद जाकर लोगों को मिल पाएगा। दूसरे डोज की तादाद तो खैर वो तो एक बड़ा सवाल है, तो कैसे ये मुमकिन हो पाएगा? मकसूद जी, आपकी चिंता जायज है, पर मुझे लग रहा है कि जैसे जैसे टीके की उपलब्धता वैसे वैसे टीकाकरण लगातार सरकार कर रही है और लोग भी अब रुचि ले रहे हैं। वैक्सीनेशन सेंटर्स पर पर्याप्त भीड़ दिखाई दे रही है। मैंने अभी बड़ी विनम्रता पूर्वक इस प्रश्न का जवाब दिया था कि मंदिरों में कितने लोग जाएंगे, उसके लिए नियम बनाए गए, आरती में कितने लोग होंगे उसके नियम बनाए गए। बिल्कुल। और सावन के दौरान जो त्योहार को मनाने के लिए विभिन्न स्थानों पर भगवान भोलेनाथ के मंदिरों को लेकर के जो प्रथाएं, जो परंपराएं, उनके लिए वहां का जो आयोजन करता लोग होते हैं, मंदिर का प्रशासन होता है, वो शासन से अनुमति लेता है और गृह मंत्रालय के रूल्स के अंतर्गत उनको तमाम नियमावली के तहत अनुमति प्रदान की जाएगी। सारे लोग उसका पालन करेंगे, क्योंकि हिंदू समाज विशेषकर जिद्दी नहीं होता है, उसको इस मामले में कोई सनक नहीं होती है कि मुझे जो समझ में आएगा वो करूंगा। मनीष श्रीवास्तव जी से बात करेंगे। शर्मा जी प्लीज बने रहिएगा हमारे साथ। मनीष श्रीवास्तव जी, कुछ नए नियम है, गाइडलाइंस है और वो इसलिए बनाई गई हैं ताकि लोग सुरक्षित रहें, क्योंकि देखें अब अमूमन ये हमने देखा है जहां पर आस्था की बात होती है वहां पर देखिए मेरा इस मामले हाँ देखिए मेरा इस मामले में ये कहना है कि पहले तो सरकार की तरफ से जो धार्मिक आयोजन की अनुमति दी गई है उसके लिए बहुत बहुत सरकार का भी धन्यवाद, क्योंकि कहीं ना कहीं एक लोगों को जुड़ने का, लोगों को जागरूक होने का एक अवसर भी सरकार ने प्रदान कराएगा। दूसरी चीज़, ये जो वैक्सीनेशन का काम है, हमारा ध्यान मंदिरों के अंदर आने वाले भक्तों से इसकी ओर रहेगा कि वो वैक्सीनेशन करवा रहे हैं या नहीं करवा रहे हैं, या वैक्सीनेशन करवा के मंदिरों में प्रवेश कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। क्योंकि चतुर्मास का महीना है, ये भगवान के सोने के बाद, देव के सोने के बाद ये चतुर्मास का महीना है जो भगवान शिव को समर्पित रहता है। ये महीना, इसके अंदर भगवान शिव की आराधना करी जाती है और भगवान शिव सब संकटों को हरने वाले होते हैं। इसीलिए हमारा इस महीने के अंदर प्रयास रहेगा कि कोई संकट बढ़े नहीं, अधिक से अधिक लोग जो मंदिरों में आने वाले हैं वो सुरक्षा का ध्यान रखें। लोग जो मंदिरों के अंदर आ रहे हैं उन्होंने गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, इस बात की चिंता करना हम सबकी जिम्मेदारी रहेगी, क्योंकि सरकार की जितनी जिम्मेदारी है, अगर इस सारी लापरवाही के प्रति कोई लापरवाही नहीं हो तो हमारे लोगों की जिम्मेदारी भी है कि हम लोग अधिक से अधिक जो सरकार ने गाइडलाइन दी उसका पालन करते हुए मंदिरों में दर्शन करें, मंदिरों के अंदर जाएं और मंदिरों के अंदर वैक्सीनेशन करवा के जाएं। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध करना चाहूंगा कि जो वैक्सीनेशन करवा चुके हैं वही लोग मंदिरों के अंदर दर्शन करने जाएं। अगर आप वैक्सीनेशन करवा के जाएंगे, कुछ जो बड़े मंदिर हैं, कुछ बड़े मंदिर वहां पर तो ये नियम बनाया गया है कि आपको सर्टिफिकेट दिखाना होगा वैक्सीनेशन का, या फिर आप 48 या 72 घंटे पहले की आप अपनी कोविड रिपोर्ट लेकर। हमारा कहना है छोटे मंदिरों के अंदर भी ये नियम बनाना चाहिए, बड़ा मंदिर हो छोटा मंदिर नहीं, सारे मंदिरों में नियम बनाना चाहिए कि आपको वैक्सीनेशन करवा के मंदिरों के अंदर प्रवेश करें। तो एक अच्छा एक मैसेज जाएगा। हम लोग सब प्रयास भी कर रहे हैं कि इस तरीके से क्या बोलते हैं लोग बाग वैक्सीनेशन करवा के मंदिरों के अंदर जाएं। डॉक्टर शर्मा, आस्था के साथ व्यवस्था को संभालना है ऐसे वक्त में जबकि कोविड की तीसरी लहर को लेकर, थर्ड वेव को लेकर सभी लोग फिक्रमंद हैं। सरकार अपनी तरफ से कोशिशें कर रही हैं, लेकिन इन सब के बीच हमने अलग अलग तरह की आवाज़ें भी इस बीच सुनी हैं।
जो लोग किसी तरह का पहरा नहीं चाहते, जो लोग किसी तरह की पाबंदियां नहीं चाहते हैं। आपने पिछले दिनों ये भी देखा होगा कि कांवड़ यात्रा को लेकर देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट को इंटरफेयर करना पड़ा और एक स्टेट गवर्नमेंट को, एक प्रदेश सरकार को अपने फैसले को बदलना पड़ा था। फिर मध्य प्रदेश को लेकर हालात क्या हैं? जी मकसूद जी, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर और वैक्सीन, इन दो चीज की अगर सही व्यवस्था हो तो हम थर्ड वेव से बच सकते हैं। क्योंकि ये जो महीना, सावन का महीना, हिंदू धर्म के लिए बड़ा पवित्र माना जाता है और लोगों में उत्साह रहता है कि व्रत रहते हैं, हर सोमवार को शिवालयों के दर्शन करें। लेकिन अगर ये महीना कहीं सेकंड वेव के दौरान पड़ता तो क्या हालात होते? ये दिमाग में अगर सरकार रखे, यही दिमाग में यहाँ के लोग रखें, तो शायद हम प्रदेश को थर्ड वेव से जल्दी आने से बचा सकते हैं। हालांकि डॉक्टर गुलेरिया ने अभी रिसेंटली कहा है, एम्स के जो डायरेक्टर हैं, उन्होंने बोला है कि वो तो आना निश्चित है कि सितंबर लास्ट वीक और अक्टूबर में आ सकती है। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है यहाँ पर कि सरकारें जो गाइडलाइन तय करती हैं, वो सरकारें इसीलिए करती हैं कि आप उनको फॉलो करें। लेकिन जो लोग हैं वो इतने इस समय भय से दूर हो चुके हैं, उनको लगता है कि कोविड चला गया। यही सेकंड वेव के पहले भी माना था। आप देखिए हालात 10 के 10 हैं, वैसे ही हालात पूरे प्रदेश के हैं। लोगों ने मास्क लगाना छोड़ दिया है, लोगों ने गैदरिंग शुरू कर दी है। तो इन हालातों में चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो या गुरुद्वारा हो, कहीं पर भी आपने देखा होगा ईद के दौरान 6 लोगों को ईदगाह पर जाने का परमिशन था। मुझे बहुत अच्छा लगा कि वहां पर भीड़ नहीं जुटी और आपको देखा होगा कि शांति से पूरे प्रदेश में ईद का जश्न मनाया गया। तो मैं, जो हमारे हिंदू भाई हैं, मैं उनसे भी यही प्रार्थना करता हूं कि अपने धर्म को मनाएं, अपने देवालय को या शिवालय को घर पर मानकर मनाएं। कोशिश करें कि हमें कम से कम मंदिरों पर जाना पड़े। अगर ये दिमाग में कोई भी व्यक्ति रखेगा तो आप मान के चलिए कि हम गाइडलाइन को भी फॉलो कर पाएंगे और प्रदेश को, अपने आप को और परिवार को बचा पाएंगे। और ये मान के चलें कि थर्ड वेव आ चुकी है, क्योंकि सेकंड वेव के दौरान कई त्योहार ऐसे रहे, लोगों ने अपने घरों पर उनको मनाया है। ये थोड़ा सा सब्र रखने की आवश्यकता है, ये सभी के लिए जरूरी है। और सरकारों को थोड़ा सा स्ट्रिक्ट भी होना पड़ेगा। कई बार क्या होता है कि सरकारें थोड़ी सी ढील देती हैं, जिला प्रशासन दे देता है और उसके कारण लोग उसका नाजायज फायदा उठाते हैं। वो ये समझते हैं शायद कोविड चला गया है। लेकिन ये चीज दिमाग में रखनी पड़ेगी कि जब तक कोविड पूर्णतः इस देश से नहीं जाएगा, उसका सीधा सीधा साधन है कि पूरा देश वैक्सीनेटेड नहीं हो जाएगा। मध्य प्रदेश भले ही सितंबर तक फर्स्ट डोज से कंप्लीट कर लेगा, लेकिन सेकंड डोज के बाद ही तो एफिकेसी बनती है बॉडी की। जब तक वो नहीं बने तब तक मैं नहीं समझता कि ढील देना चाहिए और आदमी को सेल्फ कंट्रोल करने की आवश्यकता है। आपके माध्यम से ये अपील की जाना चाहिए, आप लोग कर रहे हैं, ये बहुत ही बेहतर प्रयास है आप लोगों का। आनंद तारण जी, जो मौजूदा व्यवस्था है, उस व्यवस्था को लेकर आपका रिएक्शन, आपकी प्रतिक्रिया, और अब चूंकि आस्था का महापर्व भी शुरू होने जा रहा है, तमाम देवालयों में अब भीड़ भी रहेगी। कुछ जगहों पर जो लिमिटेशंस थी उससे बढ़ाने की भी खबरें सामने आई हैं। जो दर्शन का टाइमिंग, जो वक्त था, उसे भी बढ़ाने की खबरें हैं। कुल मिलाकर ये कि आने वाले ख़तरे से निपटने के लिए सबको बहुत जिम्मेदारी से चलना होगा। जिम्मेदारी सिर्फ शासन या प्रशासन की नहीं, आम लोगों की भी है। तो मौजूदा व्यवस्था मध्य प्रदेश में इस वक्त कैसी है, वैक्सीनेशन से लेकर तमाम बातों पर आपकी प्रतिक्रिया? देखिए मकसूद भाई, निश्चित रूप से सजगता की जरूरत है, क्योंकि वैक्सीनेशन अभी मध्य प्रदेश में पूरा हुआ नहीं है, देश में भी पूरा नहीं हुआ। ये सही बात है कि त्योहार हमारा धार्मिक त्योहार होता है। हिंदुस्तान तो त्योहारों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर तो बगैर आस्था के कोई काम चलता ही नहीं है और हर धर्म में ये सब रहता है। लेकिन जिस तरह से हमारे लोगों ने इनको मनाने के लिए काफी कुछ सरकार ने भी पहल की है, सामाजिक संगठनों ने भी की है। लेकिन जो थर्ड वेव की बात आ रही है, क्योंकि सेकेंड वेव में जिस तरह से हम लोगों के साथ हमने अपने अपनों को हजारों लाखों की संख्या में खोया, सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में अंतर आया। हम ये नहीं चाहते कि थर्ड वेव में भी इसी तरह की कोई बात है, क्योंकि थर्ड वेव की बात आई है, लोग बराबर बोल रहे हैं कि आने वाली है, डॉक्टर भी बोल रहे हैं, जो साइंटिस्ट है वो भी बोल रहे हैं। तो सजगता की आवश्यकता है और सजगता इसलिए जरूरी है कि आज हमें हमारी सब राजनीतिक परंपराओं को अलग रखकर और अगर शासन प्रशासन को अपनी गाइडलाइन पालन करवाना चाहिए। क्योंकि जो जिस तरह से उत्तर प्रदेश में चीज सामने आई कि कहीं ना कहीं जो सत्ताधारी दल है वो किस तरह से झुका
किन लोगों के सामने हो चुका है, ये सब पूरे देश ने देखा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसमें हस्तक्षेप किया। लेकिन मध्य प्रदेश में थोड़ा यहाँ के लोग अच्छे हैं, भले लोग हैं, समझदार लोग हैं और धार्मिक आस्था के साथ उनमें समझदारी का कूट के भरी हुई है। और हमने देखा है कि पिछले त्योहारों में लोगों ने अपनी भावनाओं को घर तक सीमित रखा। देवालयों में जाएं, बिल्कुल जाना चाहिए, लेकिन अगर जाएं तो का पालन करते हुए जाए तो निश्चित रूप से हम इस महामारी को पार कर सकते हैं। क्योंकि सरकार ने जो बातें की हैं वो जिस तरह से हमने सेकेंड वेव भी दिया है, वो किस तरह से जो सब चीजों को का जो हस्र भी हमने देखा, हम इस तरह की बातों से थोड़े से बचें। और ये कम से कम देश के लोग इसको बहुत भली भांति जाते हैं और मध्य प्रदेश में इस बात को बहुत ज्यादा भुगता है, क्योंकि हमने और भोपाल में तो हमने इन सब चीजों को बहुत अच्छी तरह से देखा, पास से देखा है और सब बातों को देखा है। लेकिन ये सही बात है कि आज धार्मिक त्योहार और लगातार दीपावली तक बने हुए हैं, तो मैं आपके माध्यम से न्यूज नेशन के माध्यम से जनता से भी अपील करना चाहता हूँ, धार्मिक बंधुओं से भी अपील करना चाहता हूँ, धार्मिक संगठनों से भी अपील करना चाहता हूँ कि हम सब कोरोना गाइडलाइन का पालन करें। हम धार्मिक स्थलों में बिल्कुल जरूर जाएं, लेकिन हम सजगता के साथ जाएं, तो निश्चित रूप से हमारे त्योहार हम शांतिपूर्वक मना सकते हैं। धैर्यवर्धन शर्मा जी, वैक्सीनेशन को लेकर व्यवस्थाएं कैसी रहेंगी, कैसे इसमें और तेजी आए? नहीं, वैक्सीनेशन को लेकर के सरकार सजग है। निरंतर नए नए सेंटर्स पर वैक्सीनेशन किया जा रहा है, उन स्थानों को भी चिन्हित किया जा रहा है जहां पर वैक्सीनेशन जल्दी लगना चाहिए। अभी जैसे मध्य प्रदेश में शिक्षा विभाग के लिए आदेश हुआ है, क्योंकि स्कूल खोलने की तैयारियां, तो यह भी किया गया कि पूरा सप्ताह प्राथमिकता के आधार पर शिक्षकों का वैक्सीनेशन करेगा। यदि अब तक उनका नहीं हुआ है तो सरकार अपना काम कर रही है। मैं तो बस सकारात्मक बात, चूंकि आज चर्चा हो रही है सरकार की, तो यही प्रार्थना करूंगा कि भारतीय संस्कृति में मिट्टी के भी भोले बाबा बनाए जाते हैं और उनकी पूजन अर्चना के बाद उनका विलीनीकरण जल में पुनः कर दिया जाता है। इसलिए तमाम भक्त जो हर सोमवार मंदिर जाते हैं वो इस बार केवल एक बार जाएं। जो नहीं जा सकते हैं तो घर के बगल में कोई शिवालय हो, वहां दर्शन कर लें, अपने घर में पूजा पाठ करें और टेलीविजन के माध्यम से, न्यूज चैनलों के माध्यम से सभी मुख्य जो ज्योतिर्लिंग है या बड़े बड़े स्थान है भगवान शिव के, उनको हर सोमवार को दिखाया जाता है, उनके विधि विधान को दिखाया जाता है। अब तो लाइव टेलीकास्ट की फैसिलिटी है, टेक्नोलॉजी भरे इस दौर में। उस लाइव में शामिल होकर यहीं से प्रणाम कर लें और ईश्वर से प्रार्थना करें कि हे भोले बाबा, ये जो विष आया कोविड के संसार में, इससे मुक्ति दिलाओ और हमें दीर्घायु प्रदान करो, ताकि सपरिवार फिर आपके दरबार में आकर के मत्था टेक सकें। मुझे लग रहा है इतनी अगर समझ लोगों में विकसित होगी, जैसा कि मैं उम्मीद करता हूं, तो सब कुछ सकुशल रहेगा। मनीष श्रीवास्तव जी, किस तरह के इंतजाम फिलहाल इस वक्त किए गए हैं और इस अगले एक महीने में, जो कि बहुत क्रूशल इसलिए भी है क्योंकि इसी दौरान ये आशंका है अगले 1 से लेकर 1.5 महीने में कि थर्ड वेव, तीसरी लहर जो है वो आ सकती है। आपकी बात भी हुई कि आपका अपना खुद, आप ट्रस्टी हैं नेवरी मंदिर के, बाकी और लोगों से भी, बाकी और ट्रस्टी से आपकी बात भी होगी। जी 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 देखिए, हमारे यहाँ क्या है, एक तो बड़ा एक संकट अपन देश अपना झेल चुका हैगा और आने वाला कल भी कोई बड़ा संकट नहीं आए, इसको लेके समाज में हम सबकी जिम्मेदारी है। और ये जिम्मेदारी कोई एक व्यक्ति की तय नहीं हो सकती है, कोई एक अकेला व्यक्ति नहीं उठा सकता है, सारे समाज को मिलकर इस संकट की घड़ी से लड़ना पड़ेगा। हमारी ट्रस्ट ने भी ये तय करा है कि आने वाले भक्तों को वैक्सीन लगी हुई है नहीं, इस बात का वेरिफिकेशन करें, लोग वैक्सीन लगी हुई है, लोग ही मंदिर के अंदर प्रवेश करें और लोग सीमित संख्या के अंदर आएँ। जो बुजुर्ग लोग हैं वो घर में रहें, ये प्रयास करेंगे, लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि एक बड़ा संकट नहीं हो आगे खड़ा। अच्छा, इसको लेके हम सबको जागरूक करना पड़ेगा, हम सबको तैयारी करना पड़ेगी। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ये है कि हम सबको कुछ भक्त आ गए और उनके पास ना रिपोर्ट है RT-PCR की, ना उन्होंने वैक्सीन लगवाई है, लेकिन वो दर्शन करना चाह रहे हैं, फिर ऐसे में क्या होगा? नहीं, हम उनसे अनुरोध करेंगे कि आप दर्शन नहीं करिएगा और जो हमारे अगर बाहर हमारे स्क्रीन लगा हुआ है उसके अंदर आप दर्शन करके इस संकट की घड़ी को टालिए, क्योंकि हमारा मेन उद्देश्य है संकट की घड़ी टल जाए। अगर संकट की घड़ी टल गई तो हम बराबर भगवान की पूजा कर पाएंगे, हम बराबर भगवान की सेवा कर पाएंगे। लेकिन अगर संकट बढ़ गया
तो इसको हमें कई अपनों को हमें दूर जाना पड़ सकता है। ये हम पिछली बार में भोग चुके हैं इस बात को। इसीलिए ये समाज की किसी एक व्यक्ति की लड़ाई नहीं है, ये सारे समाजों की लड़ाई है, ये सारे लोगों की लड़ाई है। और जिम्मेदारी भी सबकी है और सबको बहुत जिम्मेदारी से काम करना होगा इस मुश्किल वक्त में। जिम्मेदारी है। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। डॉक्टर शर्मा जरूर हमारे साथ बने रहेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद छत्तीसगढ़ पर हम बात करेंगे, लेकिन अपील आपसे यही, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाकर रखें और वैक्सीनेशन जरूर करवाएं। छोटा सा ब्रेक।